अगर तमाशा चाहते हैं तो हम लोग वहां जाके धरना देंगे, तब तो मंत्री को मिलना ही पड़ेगा। लेकिन सच यह है कि मेरे कार्यालय से मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर मंत्री से मिलने का आग्रह किया। मुझे समय नहीं दिया गया है पिछले 1 साल में। केंद्र सरकार के मंत्री मिलने को तैयार नहीं होते। कई बातें हैं यहाँ जो मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन मुझे बाध्य ना किया जाए। हम जाकर के सेक्रेटरी से मिलकर के आना राज्य हित में उचित समझे, लेकिन मंत्री ने मुझे समय नहीं दिया, कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी। और हमारे पदाधिकारी कई बार वहां के पदाधिकारियों से बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास जो इस राज्य अब शून्यकाल आवंटित है वो जरूर मिलेगा, आपको मदद आप भिजवा करेंगे आपको। गैर भाजपा की सरकार है और वो झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, ये बात प्रमाणित हो गया। भारत सरकार सच्चाई यही है कि वो जानबूझकर झारखंड सरकार को मिलने वाली राशि भारत सरकार नहीं दे रही है महोदय। ग्रामीण विकास मंत्री जी के इस आधिकारिक बयान से स्पष्ट हो जाता है, जैसा कि मैंने अनुपूरक बजट में सरकार के उत्तर के संदर्भ में कहा था कि भारत सरकार चूंकि झारखंड में उनकी सरकार नहीं है, गैर भाजपा की सरकार है और वो झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, ये बात प्रमाणित हो गया। भारत सरकार सच्चाई यही है कि वो जानबूझकर झारखंड सरकार को मिलने वाली राशि भारत सरकार नहीं दे रही है महोदय। मंत्री को अपने दल बल के साथ जाना चाहिए और मंत्री से मिलकर के बात करनी चाहिए। अब शून्य कर लेते। मेरे लगातार आग्रह के बाद केंद्र सरकार के मंत्री मिलने को तैयार नहीं होते। कई बातें हैं यहाँ जो मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन मुझे बाध्य ना किया जाए। हम जाकर के सेक्रेटरी से मिलकर के आना राज्य हित में उचित समझे, लेकिन मंत्री ने मुझे समय नहीं दिया, कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी। और हमारे पदाधिकारी कई बार वहां के पदाधिकारियों से बात कर चुके हैं। आपको बरगलाया जा रहा है, तथ्य आपके सामने है। लाते नहीं है मंत्री जी, मैं कहूंगा कि आज भी कह रहा हूं कि आप समय लीजिए, आपको समय मिलेगा। समय मैंने मांगा है, आप पता कर ले सर। पिछले 6 महीने से जब से सदन में रिपोर्ट जमा, लगातार मैं प्रयासरत थी। थक के फिर जाके सेक्रेटरी से मिल करके आए। इतना मान सम्मान मंत्रियों का आपस में अपने राज्य के मंत्रियों से होना चाहिए कि वो समय दे। आप अगर तमाशा चाहते हैं तो हम लोग वहां जाके धरना देंगे, तब तो मंत्री को मिलना ही पड़ेगा। लेकिन सच यह है कि मेरे कार्यालय से मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर मंत्री से मिलने का आग्रह किया। मुझे समय नहीं दिया गया है पिछले 1 साल में। चलिए, ऐसा तो मैं नहीं समझ सकता हूँ कि किसी मंत्री अगर समय मांगे सर, समय नहीं मिला है। आप मेरी बात दीपिका जी कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं वही बात कर रहा था कि मैंने जो इनको सुझाव दिया कि आप जाइए अफसरों के साथ मिल करके जो टेक्निकल जो गड़बड़ी है उसको ठीक करिए। और दूसरी बात, अब तुरंत खड़े हो जाते हैं फिर हमारी बातों को। आपने कहा कि आबो आवास के लिए 2 लाख रुपया। भाई, आबो आवास आपकी राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, तो इसलिए वो राज्य सरकार की आपने योजनाएं आपने घोषणा किया, उसको आप केंद्र के माथे मार करके आप कहेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री आवास जो इस राज्य अब शून्यकाल आवंटित है वो जरूर मिलेगा, आपको मदद आप भिजवा करेंगे आपको। आप क्या बोल रहे हैं? 1 मिनट बैठिए, आप लोग मंत्री जी बैठिए। हम लोग मोटा मोटी सारा सदन इस विषय से अवगत हो गया। हमको भी लगता है कि बीच बीच में कोई एजेंसी इस तरह का काम करता है जिसमें राज्य की जनता को भुगतना पड़ता है। इसको थोड़ा सा मिल बैठ करके इसको क्लियर कर लीजिए कि आखिर गलती कहां पर है। और एक बात मैं कहना नहीं चाहता हूं कि आपको विशेष प्रिविलेज है, आप ट्रेजरी बेंच के हैं, माननीय मंत्री हैं, आप केंद्र के किसी भी मंत्री से मिल सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, इसमें तो मना ही नहीं होना चाहिए। हम समझ रहे हैं आपका दुख को, आपका पीड़ा को समझ रहे हैं। आप अगर ग्रामीण विकास के मंत्री से निवेदन करिए तो वो समय दे देते हैं। हम लोगों ने जाके समाधान भी लिया। पंचायती राज के मंत्री मिलना नहीं चाहते। 4 सितंबर को हम वहां पदाधिकारियों के साथ गए कि नहीं, इस तथ्य को के बारे में भी पता कर ले। नेता प्रतिपक्ष सदन इस विषय को समझ चुका। चलिए, आप क्या बोलते? चलिए, प्रधानमंत्री का आवास की राशि भी 2 लाख कर दी जाए, यह बात
प्रधानमंत्री बात, ठीक है, बोलिए आप बोलिए। ये विषय झारखंड सरकार के आर्थिक मामला से जुड़ा हुआ है महोदय। मैंने उस दिन भी कहा था कि हम कोई याचना नहीं कर रहे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है महोदय। महोदय, नेता प्रतिपक्ष बार बार ये कह रहे कि आप जाकर के भारत सरकार के संबंधित विभाग के मंत्री से मिले, अधिकारी से मिले। इन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि हम समय मांगते रह गए, नहीं मिला। महोदय, मैं अपनी बात कर रहा हूं। 1,36,000 करोड़ रुपया जो कोल कंपनी से बाकी है हमारा, हमको लेना है। मैं खुद गया था कोयला मंत्री जी के पास, मैंने उनसे आग्रह किया। कोयला मंत्री जी ने यह भी कहा था कि वास्तविक राशि कितनी है, कितना देना है, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने अधिकारियों की टीम और राज्य सरकार के खनन विभाग के अधिकारियों के टीम को भेजेंगे। दोनों मिलकर के वास्तविक राशि क्या है ये पता कर लेंगे और तब हम पैसा झारखंड को देंगे। महोदय, अभी तक वो टीम गठित नहीं हुई। मैं नेता प्रतिपक्ष जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग हार गए, केंद्र सरकार हम लोगों से पैसा नहीं दे रही है। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप उनके यहाँ प्रतिनिधि हैं, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, आप ये पैसा झारखंड को दिलवा दीजिए, ये आग्रह हम आपसे करते हैं। चलिए, लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।